भारत का मोस्ट हेटेड क्रिमिनल, सालों से यही छवि गढ़ी गई है नाथूराम विनायक गोडसे की। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, जहां गोडसे को महज विलन और गांधी को निर्विवाद महात्मा मानने की जगह हम दोनों के विचारों और कर्मों की तथ्यों के साथ जांच करेंगे। ये वीडियो एक मत यानी ओपिनियन है जो विवादास्पद हो सकता है, जो आम जनमानस की राय से अलग हो सकता है। इरादा किसी व्यक्ति समुदाय के प्रति घृणा भड़काना नहीं, बल्कि स्रोत आधारित पुनर्व्याख्या करना है। मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तीतर। भारत सरकार ने कभी भी औपचारिक रूप से गांधी को फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की आरटीआई रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से उन्हें ये उपाधि नहीं दी। संस्कृति मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई सरकारी आदेश या अधिनियम नहीं है। संविधान किसी को ये उपाधि देने की अनुमति भी नहीं देता। गांधी ने राष्ट्र को बहुत कुछ दिया और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर क्या उन्हें आलोचना से परे रखा जाना चाहिए? स्वयं गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में अपने प्रयोगों, नैतिक संघर्षों और ब्रह्मचर्य व्रत की कसौटियों पर खुलकर लिखा है। यानी उनके जीवन विचार खुद उनकी लिखाई से जांच के योग्य है, अलौकिक नहीं। दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती वर्षों में उनके कुछ कथनों, दृष्टिकोणों पर आज भी बहस होती है। उन्हें नस्लीय दृष्टिकोणों के आरोपों के संदर्भ में देखा जाता है। समकालीन इतिहासकार और अभिलेख बताते हैं कि ये विषय जटिल है, कुछ आलोचनात्मक उद्धरण है, तो वहीं परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव का बचाव भी। यानी गांधी की छवि एक रंगी नहीं, बहुआयामी है। जनवरी 1948 में जब कश्मीर पर संघर्ष जारी था, तभी गांधी ने उपवास किया। विश्वस्त स्रोत दर्ज करते हैं कि उस उपवास के दबाव में आकर सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन समझौते के तहत देय 55 करोड़ रुपए जारी किए। ये घटना उन लोगों के लिए गहरी पीड़ा का कारण बनी जो उस समय शरणार्थी हिंसा और असुरक्षा से गुजर रहे थे। और यही वह कारण है जिसे गोडसे जैसे आलोचकों ने गांधी की मुस्लिम पक्षधरता के रूप में देखा। सबसे पहले नाथूराम गोडसे कौन थे? वे एक हिंदू राष्ट्रवादी थे, हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में। लेकिन उन्हें जाना जाता है गांधी जी की हत्या के लिए। कानूनी तथ्य ये है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे को अदालत ने दोषी ठहराया। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम केवल घटनाओं, तर्कों और स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं। आखिर गोडसे ने ऐसा क्यों किया? गोडसे का मानना था कि गांधी हिंदुओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, विशेषकर विभाजन के समय। वे मुसलमानों के प्रति अत्यधिक उदार थे, जिससे लाखों हिंदुओं की मौत हुई। mkgandhi.org साइट पर उनके अदालत में दर्ज अपनी अंतिम बयानबाजी में गोडसे ने कहा कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए, जबकि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर रहा था। गोडसे ने गांधी के विभाजन को मंजूरी देने पर सवाल उठाया कि क्या गांधी ने भारत की भूमि खरीदी, महल बनाए या कला, या उन्होंने वास्तुकला में योगदान दिया। वे मानते थे कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के वंशजों को भारत से अलग एक देश क्यों मिलना चाहिए, जिन्होंने देश को लूटा, हिंदुओं का नरसंहार किया। गोडसे इसे अखंड भारत को बचाने के लिए धर्म युद्ध मानते थे। आइए अब राष्ट्रपिता और प्रेम से बापू कहलाए जाने वाले गांधी जी की उन विवादास्पद बातों पर भी नजर डालते हैं, जो मेरी राय में पिता जैसे गुण तो नहीं है। गांधी जी ने कहा था, हमको निष्पक्ष भाव से सोचना चाहिए कि हम कहाँ बह रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति दिल में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, भले ही वो हमें नष्ट करना चाहे। अगर मुसलमान हमें मारकर अपना शासन स्थापित करें, तो हम खुशी खुशी अपनी जान देकर एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। मौत से किसी को डरना नहीं चाहिए। जन्म और मृत्यु हर इंसान के लिए अनिवार्य है। फिर हम क्यों खुशी या दुख मनाएं? अगर हम मुस्कुराते हुए मरें, तो हम एक नई जिंदगी में प्रवेश करेंगे, हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। ये उद्धरण गांधी जी के संग्रहित कार्य वॉल्यूम 94 से लिया गया है, जो इंडियन एक्सप्रेस में भी उल्लिखित है। वो भूमि जिसने ऐसे महावीरों को जन्म दिया हो, जो अपने हक और इंसानियत के धर्म के लिए अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। जिस भूमि ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे योद्धाओं को जन्म दिया, उस भूमि पर ऐसी सलाह देना किस पिता को शोभा देता है? अगर अंग्रेजों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, तो वो उनके झंडे से नहीं हुआ, और हमें ब्रिटिशों के गुणों को भी नोट करना चाहिए। वे स्वेच्छा से भारत छोड़ रहे हैं, सत्ता हमारे हाथों में दे रहे हैं। हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन मुख्य द्वारपाल के रूप में है। अब तक वो ब्रिटिश राजा के नौकर थे, अब वे हमारे नौकर होंगे। अगर हम उन्हें अपना नौकर बनाते हुए हमारे झंडे के एक कोने में यूनियन जैक रखें, तो इसमें भारत का विश्वासघात नहीं होगा। मुझे दुख होता है कि कांग्रेस नेताओं ने ये उदारता नहीं दिखाई। इससे हम ब्रिटिशों के प्रति अपनी दोस्ती दिखाते। अगर मेरे पास पहले वाली शक्ति होती, तो मैं लोगों को इसके लिए दंडित करता। आखिरकार हमें अपनी मानवता क्यों छोड़नी चाहिए? ये भी गांधी जी के शब्द हैं। 200 साल की गुलामी का शुक्रिया अदा करने के लिए वे चाहते थे कि हमारे भारतीय ध्वज पर अंग्रेजों के यूनियन जैक को भी शामिल किया जाना चाहिए था। शायद यही उन्हें महात्मा बनाता है।
जब पाकिस्तानी कश्मीर पर हमला कर रहे थे, नेहरू और पटेल ने विभाजन समझौते के अनुसार पाकिस्तान को देय 55 करोड़ रुपए रोक दिए। गांधी जी ने अपना सबसे सफल हथियार इस्तेमाल किया, अमरण अनशन, ताकि सरकार पाकिस्तान को पैसे दे। उस समय पाकिस्तान हिंदू और सिख महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार कर रहा था, पिताओं, भाइयों और पतियों को मार रहा था, घरों को जला रहा था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। मगर गांधी जी की इच्छा पूरी हुई। नेहरू और पटेल सहमत हुए, पाकिस्तान को पैसे दिए गए और दिल्ली में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लिखित प्रतिज्ञाएं ली गई, जबकि हिंदुओं और सिखों को शहर से बाहर निकाला गया। ये जानकारी भी mkgandhi.org पर अवेलेबल है। क्या गांधी महात्मा थे? बहुतों के लिए हाँ। क्या वे निष्कलंक थे? अभिलेख बताते हैं नहीं। क्या फादर ऑफ द नेशन कानूनी उपाधि है? नहीं। उनकी आत्मकथा में ब्रह्मचर्य के प्रयोगों का जिक्र है, जहां वे नग्न महिलाओं के साथ सोते थे, जिनमें उनकी भतीजियां आभा और मनु, जो उस समय किशोरावस्था में थी और उनसे लगभग 60 साल छोटी थी। mkgandhi.org पर उपलब्ध उनकी आत्मकथा के अध्याय 61 और 62 में ये वर्णित है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इन महिलाओं के साथ सोना था ताकि वे अपने संयम की परीक्षा लें। क्या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहना उचित है? क्या गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे? अदालत के रिकॉर्ड कहते हैं कि वे हत्यारे थे। पर क्या उनकी गांधी को लेकर आपत्तियां, विभाजन, शरणार्थी हत्याएं, राजनीति की कथित पक्षधरता इतिहास में दर्ज बहस के विषय हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। आज़ादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम उन नायकों को प्रणाम करें जिनकी आहुतियों से ये तिरंगा आज भी ऊंचा लहराता है। मातंगिनी हजरा, जो बंगाल की वीरांगना थी और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुई। बिरसा मुंडा, आदिवासियों के नेता और झारखंड के युवा योद्धा। अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने रामपा विद्रोह किया। गंगादीन मेहतर, जिन्होंने 1857 में 200 ब्रिटिश सैनिकों को अकेले मारा। रानी गैदिलन्यू, मणिपुर की शेरनी। तात्या भील, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, उधम सिंह, दुर्गावती देही और हजारों अनाम वीर, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्राण अर्पण किए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए सभी आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गोडसे को समझने का मतलब इतिहास के दूसरे पक्ष को देखना है, जिसे हमने आपके समक्ष तर्क, मत प्रधान स्रोत, लिखित दस्तावेज और मेरे स्वयं की राय के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिससे आप असहमत हो सकते हैं और अपनी राय कमेंट्स में रखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।